एपी3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। यदि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आप सबके पास पहुंच सके। इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने जाना अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर के बारे में काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें रह गई है कि यदि एक एक अक्षांश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं, यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं, तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 179 होगी, यानी कि 179। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मात्र बिंदु रह जाती हैं। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुवों पर ये मात्र बिंदु रह जाती हैं, या कह लीजिए बिंदु मात्र रह जाती हैं, अर्थात ध्रुवों पर इनकी लंबाई शून्य होती है। आगे चलते हैं। अब देशांतर और समय, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, समय कटिबंध टाइम जोन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो गाइज आइए अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर, मध्याह्न में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी छाया होती है। किसी यामोत्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान यामोत्तर से पूर्व के यामोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के यामोत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रतिदिन 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानक समय स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कटिबंध या टाइम जोन। आइए देखते हैं।
विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, अतः दोनों देशांतरों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा, मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसको शॉर्ट में IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। आगे हम लोग देखेंगे, पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है, अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। या इस प्रकार यदि IST, जिसको 82.5 डिग्री देशांतर भारत का IST माना जाता है, और इस रेखा पर यदि 5:30 बज रहा है, इंडिया में 5:30 बज रहा है, ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में 5:30 शाम का बजेगा। उस समय बांग्लादेश में आधा घंटा आगे यानी कि 6 बजेगा, और पाकिस्तान में आधा घंटा पहले यानी कि 5 बजेगा। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध है, हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 × 4 = 720 मिनट, यानी कि 12 घंटे का समय पड़ जाता है। तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने में 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर हो जाता है। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री
इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई। इसे इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जहाँ कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर रेखा या कह लीजिए 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में एक दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में आगे वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार को सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का सायं 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता है तो इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार सायं 5 बजे माना जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे और भी काफ़ी चीज़ों को सीखेंगे। ये देखते हैं। पहला पॉइंट है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, के बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, के बाईं ओर पश्चिम दिशा या कह लीजिए बाईं ओर जाने पर या पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर पूर्व दिशा जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे कि विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच शून्य अंश का काल्पनिक वृत्त है, जिसे विषुवत वृत्त या इसको 0 डिग्री की अक्षांश कह लीजिए या इसको भूमध्य रेखा कह लीजिए या इक्वेटर कह लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कर्क रेखा या कर्क वृत्त। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। ठीक, इसे कर्क वृत्त या कर्क रेखा भी कह सकते हैं या इसको कैंसर लाइन भी कहते हैं। यह रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मकर वृत्त। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को मकर रेखा कहते हैं और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आगे चलते हैं। वृत्त आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। ठीक, इसको आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त या 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश की रेखा भी कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया या काल्पनिक वृत्त है। इसको अंटार्कटिक रेखा भी कह सकते हैं या अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा भी कहते हैं।
इस प्रकार से आज हम लोगों ने देशांतर समय, मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जाना। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।